हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको कराने वाली हूँ रीजनिंग के प्रश्न जो परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। और इसमें प्रैक्टिस सेट है जिसमें 10 अलग अलग चैप्टर से मैंने प्रश्न लिए हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है हमारा, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में लुप्त संख्या को ज्ञात करें। तो सबसे पहला है 89, 34, 67, 45, 23। तो अगली संख्या बतानी है। तो सबसे पहले हमें देखना है 89 और 34 का बीच का अंतर देखना है। 89 और 34 का बीच का अंतर होता है माइनस, ये 55 है। और 34 से 67 है तो ये प्लस 33 है। मतलब 34 में 33 जोड़ते हैं तो 67 मिलते हैं। और 67 से 45 के बीच का अंतर -22 है। और 45 से 23 से बीच का है -22। तो पैटर्न कुछ समझ नहीं आया कि अगली संख्या क्या है, -22 करना है या प्लस 55 करना है, प्लस 33 करना है या 55। तो दूसरा पैटर्न देखते हैं। अगला है 8, 9। तो इसको देखते हैं। संख्या 8 से 9 हुई है, और 3 से 4 हुई है, 6 से 7 हुई है, और 4 से 5 हुई है, और 2 से 3 हुई है। इसका मतलब कि जो संख्या है वो एक उससे एक बड़ी है। तो हम ऑप्शन से चेक करते हैं। 3 से 5 हुई है तो ये ऑप्शन कट जाएगा। दूसरा है 7 से 7 के बीच में 8 है तो ये भी कट जाएगा। तीसरा है 1 से 2 हुई, तो यही हमारा आंसर है, क्योंकि यही पैटर्न फॉलो हुआ है इसमें, 1 से 2 हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी 12। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या चुनिए। 1234, 484 और 1729। और अगली संख्या बतानी है कि 1234 का वही संबंध 484 से है जो संबंध, वो ही 1729 का किसी संख्या से है। तो हमें वो संख्या बतानी है। तो 484 ये वर्ग होता है 22 का, 22 का वर्ग होता है 484। तो हमें देखना है कि ये किस तरह से इससे रिलेट होगी। तो 12 पहली संख्या को मान लेते हैं 12 और दूसरी को 34, इनका बीच का अंतर कर लेते हैं। 12 और 34 का बीच का जो अंतर होता है वो 22 होता है, और 22 का स्क्वायर हो गया ये। तो इस पे फॉलो करते हैं 17। तो पहली संख्या मान लेते हैं 17 और दूसरी है 29। तो इन दोनों का बीच का अंतर हो जाएगा हमारा 29 में से अगर 17 माइनस करते हैं तो बचता है 12, और 12 का स्क्वायर करते हैं। 12 का स्क्वायर होता है 144। ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 144 आंसर। प्रश्न 3 है, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। वेन आरेख का चैप्टर से है जीव, आदमी, पौधे। तो हमें सबसे पहले इनका वेन आरेख बनाना होगा। जीव, और जीव के अंतर्गत आता है आदमी। आदमी जीव के अंतर्गत आता है। पौधे भी जीव के अंतर्गत आते हैं, लेकिन पौधे का संबंध आदमी से नहीं होता, अलग अलग होते हैं दोनों। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक में FAN को FUAZNM लिखा जाता है तो DEAD को क्या लिखा जाएगा। तो F है और F को लिखा जाता है, F को तो F ही लिखा जाता है, साथ में इसका जो F का विपरीत होता है उसको भी F का विपरीत U होता है। तो FU, और A के नीचे A, और A का विपरीत होता है Z, और N का N के नीचे N, और N का विपरीत होता है N, सॉरी M। तो यहाँ पे ये ही पैटर्न है FUAZNM। तो हमें लिखना है DEAD का। तो हमें D के नीचे तो D ही लिखना है, पहले D, और D का जो विपरीत होता है DW, और E के नीचे E, और E का होता है V, और A के नीचे A, और A का विपरीत Z, और D का नीचे D, और D का विपरीत W। तो DWEVAZ DW ये है। तो हमें सबसे पहले देखना है D वाला DWEVZDW। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना, बस इसमें देखना है कि कौन सा पैटर्न फॉलो है, और इसमें देखना है कि F तो यू एज इट इज लिखा हुआ है, और इसके साथ ही साथ इसमें विपरीत उसका जो विपरीत अक्षर है वो लिखा हुआ है। सबका विपरीत है, उसको देख लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग DAD को
ट्रीट करेंगे। तो नेक्स्ट है, मेरे लिए मेरे पिता की पत्नी के ससुर का इकलौता पुत्र कौन है। तो ऐसे प्रश्नों के लिए एक बार खुद को मान लेते हैं। तो मेरे लिए मेरे पिता की पत्नी, मान लो ये मैं हूं और मेरा पिता है, और पिता की पत्नी मतलब माता हुई माँ, और उसके ससुर, तो इनके ससुर का इकलौता पुत्र मतलब मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र पिता। तो पुत्र कौन हुआ उनमें से, पिता। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, पिता। तो अगला सवाल है हमारा, नीचे दिए गए विकल्प में से संबंध अक्षर को चुनिए। अक्षरों को चुनना है। तो पहला है ए जेड बी वाई का संबंध डी डब्ल्यू ई वी से है, वही संबंध एस एच आई आर का किससे होगा। तो हमें अगली संख्या बतानी है। तो सबसे पहले देखेंगे ए और डी का बीच का अंतर है, ए में 3 जोड़ते हैं तो बनता है डी, और जेड से -3 करते हैं तो वी आता है, और बी को सॉरी जेड से 3 कम करते हैं तो डब्ल्यू आता है, और बी में 3 प्लस करते हैं तो ई आता है, और वाई में 3 माइनस करते हैं तो वी आता है। तो अब हमें पता चल गया कि पहली संख्या में +3 करना है और दूसरी संख्या में -3 करना है, और तीसरी संख्या में +3 करना है, और चौथी संख्या में -3 करना है। एक बार +3 और एक बार -3। तो एस में +3 करते हैं तो हमारा आ जाएगा एस में +3 वी, और एच में -3 करते हैं, एच में तो हो जाएगा ई, और आई में +3 करेंगे तो आ जाएगा एल, और आर में -3 करते हैं तो आ जाएगा ओ, VELO। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 7 है, MERCH मार्च को 50 और JUN जून को 32, तो अगस्त को क्या लिखा जाएगा। मार्च को 50, इनके नंबर से करें तो N 13 पे, 1 1 पे, R 18 पे, C, तो ये भी नहीं होगा, 50 नहीं होगा इनका। तो हमें करना है, इनको काउंट कर लेते हैं, इनको गिन लेते हैं कि ये जो अक्षर कितने 1 2 3 4 5, तो ये 5 है, और 5 का स्क्वायर होता है 25, और 25 ये 50 है तो 2 गुना कर देते हैं। अगला है जून में 1 2 3 4, तो 4 का स्क्वायर कर देते हैं, और 4 का स्क्वायर होता है 16, और 16 का 2 गुना करना है, 16 का 2 गुना करते हैं 16 दूनी 32। जून का 32 ही आया हुआ है, तो हमें अगस्त का बताना है। 1 2 3 4 5 6, तो हमें लेटर काउंट कर लेने हैं, 6 है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 का स्क्वायर करना है, 6 का स्क्वायर होता है 36, और 36 को 2 से गुना करते हैं, 2 से गुना करने पर 36 को आ जाएगा 36 दूनी 72। आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित प्रश्न 8, निम्नलिखित प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो जो बीच बीच में इनमें ब्लैंक दे रखे हैं वो ज्ञात करना है, और ऐसे प्रश्नों के लिए सबसे पहले इनके जो लेटर हैं इनको काउंट कर लेते हैं, इनको गिन लेते हैं कि कितने हैं, फिर इनको टुकड़ों में इनको बांट लेते हैं कि कितने कितने पेयर बनते हैं। पेयर बना लेंगे इसके 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 है, 4 4 के बन जाएंगे इसमें, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये हो गया। तो इनमें सब सेम होंगे। सबसे पहले परसेंट से शुरू है, तो ये जो जी के आगे है इसमें परसेंट आ जाएगा। दूसरे में दूसरे नंबर पे जी है तो यहाँ पे जी कर देंगे, जी हो गया, इसमें भी जी है, इसमें भी है। लास्ट में @ है, इसमें परसेंट जी, उसके बाद में डॉलर लिखा हुआ है तो डॉलर फिल कर देंगे, जी के बाद में डॉलर है, और इसके बाद में परसेंट के बाद में डॉलर है। तो हमने फिल कर दिया। तो हमने क्या किया, सबसे पहले जी, उसके बाद में @ उसके बाद में डॉलर, फिर परसेंट, फिर डॉलर, फिर डॉलर।
तो हमारा ऑप्शन चेक कर लेंगे जिसमें डबल डॉलर है, डबल डॉलर का एक ही है G@% डॉलर परसेंट और डबल डॉलर वाला, तो डी, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें बस कुछ नहीं होता, सिर्फ पेयर बनाने होते हैं, पहले काउंट करो उसके बाद में पेयर बनाओ और जैसा है एज इट इज उसमें फिल करते चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 9, दिए गए विकल्पों में उसे चुनिए जो अन्य तीनों विकल्पों से भिन्न है, मतलब एक जो सबसे अलग है उसको चुनना है। पहला है सितार, दूसरा है बांसुरी, तीसरा है वायलिन, चौथा है वीणा। पहला सितार, दूसरा बांसुरी, वायलिन, वीणा। तो सितार हाथ से बजाया जाता है, वायलिन भी हाथ से बजाया जाता है और वीणा भी हाथ से बजाया जाता है, सिर्फ जो बांसुरी होती है वो मुंह से बजाया जाती है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 10 है, निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है। तो हमें सबसे छोटे से बड़े में एक अर्थपूर्ण क्रम में इनको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें सबसे छोटा क्या है। तो सबसे छोटा है फ्लाई, सबसे छोटा मक्खी होती है फ्लाई पहले नंबर पर, और फ्लाई के बाद में होता है चूहा 3 नंबर पे, तो ये दूसरा नंबर पे आ जाएगा। और चूहे के बाद में होता है बंदर, ये 3 नंबर पे आ जाएगा। और उसके बाद में शेर, ये 4 नंबर पे आ जाएगा। और हाथी ये 5 नंबर पे आ जाएगा। तो हमने क्या किया कि ऑप्शन देखने हैं, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा मक्खी, जो 4 नंबर का है वो सबसे पहले आएगा। तो 4 सिर्फ बी में और सी में है, तो दोनों ऑप्शन ये कट हो जाएंगे। तो पहला हो गया, या तो बी आएगा या सी आएगा ऑप्शन से। अगर ऑप्शन से चेक करते हैं तो दूसरा है, इसके बाद में दूसरा आएगा चूहा 3 वाला, तो 3 बी में है, ये कट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।